Hello and welcome back on day थर्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर लर्निंग सीरीज। आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ग्रामर सीखने के लिए इसी तरह आप डे वाइज ग्रामर लेसन्स की प्रैक्टिस करते रहिए और डे वाइज इन वीडियोस को वॉच कीजिए और सभी ग्रामर लेसन्स की प्रैक्टिस आप अचीव एक्सीलेंस इन इंग्लिश ग्रामर बुक के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको 4600 सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे ऑन 55 ग्रामर एंड कंपोजिशन टॉपिक्स। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन और अ फ्रेज दैट गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. It can be answered by asking what or who. Or according to the definition of indirect object, a person or thing that an action is done to or for is called an indirect object. Direct object receives the action of a verb. Indirect object receives the direct objects. ये दोनों है डेफिनेशंस, लेकिन अब इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी आंसर्ड बाय आस्किंग व्हाट। मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है, शी किक्ड द बॉल। यहाँ किक्ड एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट्स वर्ब के होते हैं ना कि सब्जेक्ट के। तो शी किक्ड द बॉल में वर्ब का ऑब्जेक्ट है बॉल, क्योंकि बॉल ने पूरा एक्शन रिसीव किया। यानी अगर पूछा जाए कि शी किक्ड व्हाट तो आंसर आएगा बॉल। दे पार्क देयर कार, दे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और वर्ब्स पहले से ही हाईलाइट कर दी गई हैं, यानी अब हमें सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है। दे पार्क्ड व्हाट, दे पार्क देयर कार, यानी पूरा एक्शन वर्ब का एक ऑब्जेक्ट पे थ्रो किया है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली इसी पर पूरा एक्शन थ्रो किया गया है। द कैट ड्रैंक द मिल्क, कैट ने एक एक्शन किया, दैट शी ड्रैंक द मिल्क। ड्रैंक एक्शन किया गया मिल्क पर, पूरा एक्शन थ्रो हुआ है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जो कि है द मिल्क। इसी तरह वी एक सब्जेक्ट है और ओपनड एक वर्ब है, लेकिन वी ओपनड व्हाट, वी ओपनड द डोर। एक्शन डोर पर हुआ है, इसीलिए डोर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि पूछा जा सकता है बाय रिप्लेसिंग व्हाट। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर्ड व्हाट, वाटर्ड द प्लांट्स। अगर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है जो उस एक्शन को रिसीव करता है, डायरेक्टली रिसीव करता है, तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी डेफिनेशन से कंफर्म कर लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अ नाउन और अ फ्रेज दैट गेट्स अफेक्टेड बाय एन एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी जितने भी एक्शंस वर्ब ने किए उन सभी का प्रभाव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर सीधे तौर से पड़ा। इसीलिए ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, द बॉल, देयर कार, द मिल्क, द डोर, द प्लांट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की जगह आप हु या हुम लगाएंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। जैसे माई नेबर कॉल्ड द मेट, मेरे नेबर ने किसे कॉल किया, मेट को। पूरा एक्शन किस पर हुआ, मेट पर। तो इस सेंटेंस में द मेट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह द क्राउड वेलकम्ड हुम, द क्राउड वेलकम द प्राइम मिनिस्टर। वेलकम्ड वर्ब है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पूरा एक्शन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने ही एक्शन रिसीव किया है। रिया स्कॉल्डेड हर यंगर सिस्टर, क्लियर है कि हर यंगर सिस्टर जो कि पर्सन है जिसे हु लगाकर रिप्लेस किया जा सकता है, उसने एक्शन रिसीव किया रिया का। तो रिया हुआ सब्जेक्ट, स्कॉल्डेड हुआ वर्ब और हर यंगर सिस्टर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल कॉल्ड द पेरेंट्स, पेरेंट्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी तरह मदर अप्रिशिएटेड हर चाइल्ड, तो चाइल्ड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी हम एक बात क्लियर कर चुके हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की जगह व्हाट, हुम या हु आ सकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली एक्शन को थ्रो किया जाता है, जो एक्शन को रिसीव करते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरफ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करते हैं। या हम इन्हें कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब का एक्शन रिसीव करता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का एक्शन रिसीव करते हैं। दे कैन बी आंसर्ड बाय आस्किंग टू हुम और फॉर हुम। मान लीजिए आपने कहा द रिसेप्शनिस्ट ऑफर्ड मी अ चेयर। अगर हम यहाँ पर मी को रिमूव कर दें, द रिसेप्शनिस्ट ऑफर्ड अ चेयर, यहाँ पर अ चेयर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसने एक्शन रिसीव किया ऑफर्ड का। लेकिन ये मी यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है कि जो चेयर है वो किसे ऑफर की गई है, वो मी को ऑफर की गई है।
यानी कि चेयर का भी इफेक्ट जिसने लिया वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। पारुल पास्ड हर द बॉल, पारुल ने बॉल पास की, यानी कि बॉल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन किसे पास की? हर को पास की, तो हर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। शी प्रोवाइडेड मी अ रूम, तो मुझे क्या प्रोवाइड किया गया है? मुझे रूम प्रोवाइड किया गया है, यानी कि रूम हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी को प्रोवाइड किया है, इसीलिए मी होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मदर गेव द रूम अ नाइस लुक, मदर ने क्या दिया? अ नाइस लुक, तो नाइस लुक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द रूम होगा इनडायरेक्ट, क्योंकि किसे नाइस लुक दिया? द रूम को, तो ये होगा इनडायरेक्ट। इसी तरह शी इज गिविंग देम द न्यूज, शी इज गिविंग व्हाट? शी इज गिविंग द न्यूज। अगर व्हाट लगा के अपने अपना आंसर निकाल लिया तो वो होगा डायरेक्ट। और फॉर होम, किसके लिए न्यूज दी? देम के लिए। या टू होम, किसके लिए न्यूज दी है? देम के लिए, इसीलिए देम होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यदि आपका सेंटेंस इस तरह होता है, द रिसेप्शनिस्ट ऑफर्ड अ चेयर टू मी, यानी अगर मी को काट के इस तरह सेंटेंस को फ्रेम कर दिया जाए तो भी मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और चेयर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस रिवर्स हो या अपने ऑर्डर में हो, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होता है जिसका आंसर आप व्हाट या हु को रिप्लेस करके पुट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो उस पर्सन या थिंग के लिए होते हैं जिसके लिए एक्शन किया जाता है। पारुल पास्ड हर द बॉल, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं, पारुल पास्ड द बॉल टू हर। इस कंडीशन में भी द बॉल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यूजुअली ग्रामेटिकली यही सेंटेंसेस करेक्ट होते हैं जिनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि मोस्टली पर्सन होते हैं या रेयर केसेस में थिंग होते हैं, ये पहले आते हैं और इसके बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पुट किया जाता है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि किसके लिए एक्शन हुआ, वो होगा इनडायरेक्ट, और डायरेक्टली किसने एक्शन रिसीव किया, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस एक्सरसाइज में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है। आप चाहें तो पॉज करके खुद से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। द मैन शिफ्टेड द टेबल, यहाँ शिफ्टेड एक वर्ब है और टेबल जो कि डायरेक्टली इस एक्शन को रिसीव कर रहा है वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डिड यू गिव हर द की, सबसे पहले आपको वर्ब को पिक आउट करना है ताकि आप उसका एक्शन समझ सकें। अब ये एक्शन किस किस पर हो रहा है? डिड यू गिव हर द की, लेकिन सबसे पहले आपने क्या दिया? की दी, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दी? हर को दी, वो होगा इनडायरेक्ट। डू यू रीड योर चिल्ड्रन अ स्टोरी, रीड को पहले मार्क कर लीजिए जो वर्ब है। क्या आप स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं? तो आप क्या सुनाते हैं? अ स्टोरी, जो होगा डायरेक्ट। और किसे सुनाते हैं? योर चिल्ड्रन, तो योर चिल्ड्रन होगा इनडायरेक्ट। आर यू रीडिंग अ नॉवल, यहाँ क्लियर है आप क्या पढ़ रहे हैं? नॉवल पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे व्हाट लगा के रिप्लेस किया जा सकता है। प्लीज पास दिस सॉल्ट टू मी, अब इसे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है क्योंकि जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। जो एक्शन रिसीव करेगा डायरेक्टली वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव किया वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शेयर योर होमवर्क विद मी, शेयर योर होमवर्क, यानी शेयर एक वर्ब है। शेयर क्या? योर होमवर्क, डायरेक्ट। विद मी, किससे शेयर करना है? मुझसे, यानी इनडायरेक्ट। डोंट गिव हिम दैट बुक, गिव वर्ब है। क्या नहीं देना है? दैट बुक, ये क्या या व्हाट को रिप्लेस किया तो दैट बुक आ गया। अब किसे नहीं देना है? टू हुम या फॉर हुम को रिप्लेस किया हिम ने, तो वो होगा इनडायरेक्ट। शी पुट द पेन ऑन द टेबल, पुट एक वर्ब है, पेन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी पुट व्हाट? शी पुट द पेन। अब ऑन द टेबल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑन द टेबल किसी भी तरह का एक्शन रिसीव नहीं कर रहा। आप इसे व्हाट या हु या हुम लगा के नहीं पूछ सकते। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या प्रपोजिशनल फ्रेजेस को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए अभी हमें ये समझना है कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसने कि कोई एक्शन रिसीव किया है।
क्योंकि अगर आप ऑन द टेबल पूछेंगे तो वो होगा वेयर का आंसर, जबकि हमारे ऑब्जेक्ट्स सिर्फ वॉट या हु लगा के ही आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। आई मेड अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मदर, मैंने क्या बनाया, अ कप ऑफ कॉफ़ी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए बनाया, मदर के लिए। फॉर हुम, फॉर मदर, तो इनडायरेक्ट। वी ओ सम मनी टू द बैंक, ओ इज अ वर्ब, what do we owe, some money, direct object. Now the points to remember this chapter is that there can be a sentence with direct object and indirect object, but there cannot be any sentence in which only indirect object is given. So thanks a lot to watch this video. Please don't forget to like, share and subscribe.